नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उत्तराखंड ने वनीकरण और पर्यावरणीय प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली रूट पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। और धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलागाड़ के पास हुए भूस्खलन के चलते अवरुद्ध मार्ग को खोलने के प्रयास जारी। संध्या समाचार के साथ मैं योगेश धस्माना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने वनीकरण और पर्यावरण प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि उत्तराखंड ने वर्ष 2021 की तुलना में 85 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण को जोड़ा है। यह वृद्धि जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें उत्तराखंड ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है। श्री यादव ने बताया कि राज्य में कुल वन आवरण 24,295 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वनीकरण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक नीतियां बनाई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देश को गौरव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहाँ एक तरफ मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं भारत जलवायु परिवर्तन के अपने एनडीसीज के लक्ष्यों को भी पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आपको ध्यान है कि हमारे देश में 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया है, बायोफ्यूल अलायंस जैसा प्रोग्राम बनाया है, मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए मिष्टी जैसे अभियान को छेड़ा है। तो ये जो यूनिक हमारे इनिशिएटिव्स हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, ये इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और फॉरेस्ट्री भी, एग्रो फॉरेस्ट्री भी देश में रोजगार बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। ये रिपोर्ट हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट है। दिल्ली में वाहनों के प्रवेश में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को इस रूट पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन निगम बसों के फेरे बढ़ाने के साथ ही नई खरीदी गई बसों का संचालन कर यात्रियों को हर तरह की सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश के अपर सचिव परिवहन नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम के पास 185 सीएनजी बसें उपलब्ध हैं, जिनका संचालन दिल्ली रूट पर किया जा रहा है। इसके साथ ही BS6 मॉडल की 12 वोल्वो बसों के फेरे बढ़ाकर उन्हें रिशेड्यूल कर दिल्ली रूट पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा निगम द्वारा हाल ही में खरीदी गई BS6 मॉडल की 130 डीजल बसें भी प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। श्री जोशी ने बताया कि वर्तमान में लीन सीजन के कारण यात्रियों की उपलब्धता 50% के आसपास ही है। फिर भी यदि किसी विशेष स्टेशन पर दिल्ली के यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल अतिरिक्त बसें संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिले के पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। 7 दिवसीय मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मेलों के आयोजन से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि मेलों में खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल करने से नई प्रतिभाओं को उभरने का मंच मिला है। क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। श्री भट्ट ने तहसील के अंतर्गत वकीलों के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मसूरी में विंटर कार्निवल, क्रिसमस और नए साल के उत्सव के लिए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मसूरी में यातायात के दबाव को देखते हुए पुलिस ने पार्किंग और अन्य सभी व्यवस्थाएं की हैं। श्री सिंह ने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। और उसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पे मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएसी और अन्य बल भी दे रहे हैं, और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं। इस बीच अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी मुरुगेशन ने अधिकारियों को मसूरी आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलागाड़ के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है और सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए सभी वाहनों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। श्री धामी ने कहा कि सड़क से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। के तवाघाट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, जो कि पहले से जानकारी थी और वहां पर छोटे वाहन इत्यादि सब पहले से ही हटा दिए गए थे, तो कोई जानमाल की कोई क्षति नहीं है। वो मार्ग कुछ अवरुद्ध हो गया है, वहां पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी जो है वहां पर जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। आज शाम तक संभावना है कि वो मार्ग फिर से खुल जाएगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि बीआरओ की टीम सड़क खोलने के काम में जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल जनवरी से प्रारंभ हो रहे महाकुंभ के लिए संतों ने हरिद्वार से प्रयागराज के लिए प्रस्थान शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि सभी संत चाहते हैं कि वे महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य के भागी बने। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने का शास्त्रों में काफी महत्व बताया गया है। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 में है और हरिद्वार के जितने संत महात्मा है सभी प्रयागराज जा रहे हैं। आज जो हमारा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, आज जितने हमारे संत है, जितने महात्मा, जितने नागा है और जितने श्री महंत है, कारोबार, ये सभी प्रयागराज को रवाना हो रही है, क्योंकि सभी के मन में यही है कि 2025 में आने वाला जो महाकुंभ है हम भी उसका हिस्सा बने। कहना चाहूँगा, हरिद्वार की बात छोड़ो, पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है सभी चाहते हैं कि हम भी महाकुंभ का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत बड़ा महाकुंभ आने वाला है और ये 12 साल में तो आ ही रहा है। ऐसा भी माना गया है 144 साल के बाद जो है ये महाकुंभ आया है, जिसमें तिथियां, नक्षत्र आदि सब मतलब बहुत ही शुभ माने गए हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में आज 105 रेगुलर और 88 तकनीकी कोर्स के अधिकारियों ने अपनी कमीशनिंग की रजत जयंती मनाई। लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव PRO डिफेंस देहरादून ने बताया कि इसी कोर्स के 32 अधिकारियों ने विभिन्न ऑपरेशनों में देश के दुश्मनों से लड़ते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया है। युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल सुधीर चमोली ने बताया कि 340 से अधिक अधिकारी और दिवंगत अधिकारियों के रिश्तेदार इस यादगार कार्यक्रम में शामिल हुए। जय हिंद, मैं कर्नल सुधीर चमोली। आज हम 105 रेगुलर और 88 टेक्निकल कोर्स की 25वीं वर्ष साल पूरे मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ IMA में मिले हैं। हम 557 के जेंटलमैन कैडेट्स 11 दिसंबर 1999 में इसी पोर्टल, इसी IMA से पास आउट हुए थे और आज हम यहाँ तकरीबन 25 साल के बाद दोबारा एक साथ वापस आए हैं। कुछ हमारे 32 साथी, टू बी प्रिसाइज, आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ का भी हमें बहुत गौरव है और खुशी है कि उनकी फैमिलीज, वीर नारीज और बच्चे, खास करके जो हमारे बच्चे हैं उनके, वो भी आज हमारे साथ सम्मिलित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उत्तराखंड ने वनीकरण और पर्यावरणीय प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली रूट पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं।
और धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलागाड़ के पास हुए भूस्खलन के चलते अवरुद्ध मार्ग को खोलने के प्रयास जारी। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।